सेक्शन 498A यानी कि किसी विवाहिता महिला के द्वारा अपने पति पर, पति के परिवार वालों पर या पति के रिश्तेदारों पर यह आरोप लगाना कि उस विवाहिता महिला के साथ उसके पति ने या उसके रिश्तेदारों ने अभद्र व्यवहार किया है, उसके साथ क्रूरता की है या उस विवाहिता महिला के प्रति कोई घोर अत्याचार या निंदनीय अपराध किया है। सेक्शन 498A इसी प्रकार की क्रूएलिटी या अपराध की तरफ इशारा करता है, लेकिन समय बदलने के साथ इस सेक्शन का जिस तरह से दुरुपयोग बढ़ा है, बहुत सारे निर्दोष व्यक्ति इस सेक्शन में, इस मुकदमे में फंस जाते हैं और उसके बाद उनकी सबसे बड़ी चिंता ये होती है कि वो व्यक्ति अपने निर्दोष माता पिता को या अपनी निर्दोष बहन को या अपने निर्दोष जीजा को या अपने निर्दोष भाई को या अपने निर्दोष रिश्तेदारों को, जिनके नाम उस व्यक्ति की पत्नी द्वारा 498A से संबंधित ऑफेंस की FIR में लिखा दिए गए हैं, कैसे वो उनको बचाए, कैसे वो फेक ट्रायल से उनकी रक्षा करे, कैसे वो उनको जेल जाने से बचा सकता है, ये उस व्यक्ति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर वो व्यक्ति कचहरी के चक्कर लगाना शुरू करता है, थाने के चक्कर लगाना शुरू करता है। पुलिस का रवैया हम सबसे छुपा नहीं है। FIR होने का मतलब है कि ऑटोमेटिकली पुलिस के लिए बैंक में एक खाता खुल जाना और उसको एक क्रेडिट कार्ड दे जाना। IO की जो स्थिति होती है वो बिल्कुल ऐसे ही होती है। उसके लिए मुकदमा लिख जाना या FIR हो जाना मतलब उसको एक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप दे के चले आए, अब जब मर्जी हो वो जा करके उसको विड्रॉल करे और भुना ले और पैसे कमाए। अभियुक्त की स्थिति ऐसे मामलों में बहुत जटिल हो जाती है और वो व्यक्ति जो बेचारा शादी करने के बाद इस प्रकार के किसी भी ऑफेंस में बिना किसी अपराध के नामजद हो जाता है या उसके परिवार वालों का नाम ऐसे किसी मुकदमे में आ जाता है, वो बुरी तरीके से मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो जाता है। और अगर वो निर्दोष है तो ये बात उसको बहुत पीड़ा देती है कि कैसे वो अपने निर्दोष परिवार वालों को और अपने परिवार के सदस्यों को अब इस मामले से बचाएगा। तो इससे संबंधित कुछ उपाय, कुछ राइट्स मैं आज आप लोगों से शेयर करने आया हूं, जिससे आप लोगों को ये पता लगेगा कि इस प्रकार के किसी मुकदमे में फंसने के बाद आपको चिंता करने की अब बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, सेक्शन 498A IPC का सेक्शन जब शुरू में बना था, जब ये धारा शुरू में लागू हुई थी, तो ये इसलिए लागू हुई थी क्योंकि लगातार निरंतर महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। शादी के बाद महिलाओं को दहेज के लिए मारना, पीटना, जला देना, ये सब बहुत कॉमन हो गया था। इसलिए महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से, विवाहित बेटियों की रक्षा के दृष्टिकोण से इस सेक्शन को इंप्लीट किया गया था। लेकिन जब धीरे धीरे बदलते समय के साथ, समाज की बदलती सोच के साथ इस सेक्शन का दुरुपयोग होने लगा, लोग अपने निजी लाभ के लिए सेक्शन को जबरदस्ती दूसरे पर थोपने लगे, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने समय समय पर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय दिए जिससे हर व्यक्ति के कानूनी अधिकारों की समान रूप से रक्षा हो सके, चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो व्यक्ति हो, पुरुष हो, जो उस सेक्शन के गलत इंप्लीकेशन से या गलत तरीके से इस सेक्शन के, इस धारा के थोपे जाने से पीड़ित हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2022 में इसी प्रकार का एक निर्णय दिया था, जिसमें उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि अगर 498A का सेक्शन लगा है जिसमें मैक्सिमम 7 ईयर्स तक यानी कि 7 साल तक की ही सजा का प्राविधान है, तो ऐसे मामले में जो उस सेक्शन के अंतर्गत जो भी दोषी हैं या अपराधी व्यक्ति हैं जिनके ऊपर वो सेक्शन लगा हुआ है, उनकी गिरफ्तारी न की जाए जब तक कि कोई ऐसी विपरीत चीज सामने ना आए या अपराध सिद्ध ना हो, उनकी अरेस्टिंग ना की जाए या वो दोषी ना पाए जाए, उनको सजा न दी जाए। और एक फेयर ट्रायल का अधिकार एक्यूज को भी प्राप्त होना चाहिए। इससे संबंधित निर्णय ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था। 2025 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जिसमें उन्होंने सेक्शन 498A के मिसयूज से संबंधित टिप्पणी की है और साथ ही साथ इस बात को भी स्पष्ट किया है अपने जजमेंट में कि अब 498A के तहत अगर कोई मुकदमा लिखा जाता है पति पर या विवाहिता महिला द्वारा अपने ससुराल वालों के विरुद्ध कोई मुकदमा लिखाया जाता है, तो उसमें 2 महीने का कम से कम कूलिंग पीरियड होगा और वो मामला
जो होगा वो मामला आपका फैमिली वेलफेयर कमेटी, ये एक संस्था बनाई गई है, उसको सुपुर्द किया जाएगा। 2 महीने के दौरान कायदे से उस मामले की जांच की जाएगी। ये देखा जाएगा कि मुकदमा फेक तो नहीं है, दोनों परिवारों के बीच अगर कोई समझौते की स्थिति आ सकती है तो वो कराया जाएगा। छोटी से छोटी चीज को देखा जाएगा, लेकिन अरेस्टिंग को टालने की प्रक्रिया से संबंधित ये रूलिंग है कि अरेस्टिंग नेसेसरी नहीं है और अरेस्टिंग आपको नहीं करनी है। ये पुलिस के ऊपर इम्पोज किया गया है कि सेक्शन 498A है तो आप जबरदस्ती किसी को जाके हिरासत में नहीं ले सकते। पहले मामला कमेटी को सौंपा जाएगा और सारी विवेचना की जाएगी स्पष्ट रूप से, उसके बाद ही आगे कोई कार्यवाही हो सकती है। तो ये 2025 का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, ये आप ये समझिए कि बहुत बड़ा वरदान है, खासकर ऐसे व्यक्तियों के लिए जो 498A से संबंधित सेक्शन में निर्दोष होने के बाद, निरपराध होने के बाद फंस गए हैं, और जो कूलिंग पीरियड है यानी कि FIR होने के बाद जो 2 महीने का समय दिया गया है मामले की स्पष्ट विवेचना और छानबीन के लिए, वो बहुत ही ज्यादा लाभकारी है, खासकर उन अभियुक्तों के लिए जो फेक तरीके से 498 के सेक्शन में फंस गए हैं। देखिए, कोर्ट ये प्रिजम्पशन करती कि जब तक कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध न पाया जाए, यानी कि उसके खिलाफ अपराध सिद्ध न हो जाए, उसको निर्दोष माना जाए। और बदलते समय के साथ जैसे जैसे इस सेक्शन का दुरुपयोग होता गया है, वैसे वैसे कोर्ट की अवधारणा अभियुक्तों के प्रति इस अपराध के संबंध में और ज्यादा शिथिल होती गई है और ज्यादा सरल होती गई है। और कोर्ट ये मानती है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये मानने लगी है कि हाँ भाई, सेक्शन का मिसयूज बहुत ग्रॉस लेवल पर बढ़ गया है। और इसीलिए 498A के FIR के बाद अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ फेक FIR लिखाई गई है और आपके पास कुछ ऐसे एविडेंस है जिससे आप ये साबित कर सकते हैं कि हाँ भाई, आप निर्दोष हैं, निरपराध हैं, आपके खिलाफ ये अपराध बनता ही नहीं है, FIR फेक है, आपको फंसाया गया है, या पति के ससुराल वालों द्वारा यानी कि विवाहिता महिला और विवाहिता महिला के परिवार वालों द्वारा कॉन्स्पिरेसी करके खाली आपको फंसाया जा रहा है, आपके परिवार को फंसाया जा रहा है, तो आपके पास ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिट याचिका करने से संबंधित रिलीफ भी मौजूद है। आप सीधे आर्टिकल 226 में एक रिट दाखिल कर सकते हैं क्वेशिंग ऑफ FIR की। उस रिट का जो नेचर होता है उसे क्वेशिंग ऑफ FIR कहते हैं, और इस FIR को जाके ऑनरेबल हाई कोर्ट में क्वेश करा सकते हैं। अन्यथा कम से कम इस प्रकार के मुकदमे में आपको ये रिलीफ तो मिल ही जाएगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट पुलिस को ये डायरेक्शन दे देगी सेक्शन 441A के तहत कि हाँ भाई, आप इस मामले को इन्वेस्टिगेट करिए, लेकिन जबरदस्ती किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी से बचिए और अभियुक्तों को सुनवाई का पूरा अवसर दीजिए। तो ये जो सेक्शन है, इससे संबंधित अगर FIR होती है तो आपको डरने या घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपका परिवार सेफ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार आपकी गिरफ्तारी मैंडेटरी नहीं है। आप निश्चिंत रहिए और एक अच्छे और काबिल वकील को करके आप अपने इस मामले की पैरवी कर सकते हैं। धन्यवाद।